IMF राजी होगा या नहीं, अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, फैसला आज होगा। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से ज्यादा अखराजात कम करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी करा चुके। खजाने खाली, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुल्क को शदीद मौशी बहरान का सामना, सैलाब से बहाली के लिए भी फंड्स दरकार हैं। मुल्क IMF प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, हालात बेहतर हुए तो इजाफी फंड्स देंगे। वजारत दिफा का भी रेंजर्स और FC की तैनाती से इनकार। सेक्रेटरी दाखिला को खत में लिखा, फोर्सेज सरहद और अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ, मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात हैं। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा कि सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमन अमान के लिए 42 अरब मांगे। हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं, मेरी जंग मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। वुकला इस तहरीक का हरावल दस्ता बने। इमरान खान की वुकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत आम इंतखाबात में संजीदा नहीं, इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। इंतखाबात के ऐलान से कयास आराइयां खत्म होंगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल लिया है। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। मुल्तान में PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर समेत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के सेनेटर महमूद उल हसन को भी गिरफ्तार किया, फिर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि आमिर डोगर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। मामूली सी बात पर हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद उमर ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बोले उन्हें पता है कि इलेक्शन में PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत PDM के लिए काम कर रही है। तैंतीस हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत, कहा जुमेरात वर्किंग डे होता है, टर्न कम रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पिंडी से शेख रशीद, जहलुम से फवाद चौधरी के कागजात नामजद की जमा। इस्लामाबाद से असद उमर, मुल्तान से आमिर डोगर, कराची से अली सैदी ने कागजात भी जमा करा दिए। इस्लामाबाद के 3 हल्कों पर 47 उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की जमा कराए। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। JUI और ANP ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। साल के जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है, अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर कराएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा वोट की मालूमात हासिल करने के लिए 8300 पर मैसेज करें।
43 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल, सिम इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, बताएं कि इन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं, नई सियासी बहस छिड़ गई। मौत महबूबा हथकड़ी जेवर जेल ससुराल, गिरफ्तारी और जेल शेख रशीद का हौसला पस्त न कर सकी, अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं इमरान खान के साथ वो मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। अदालत ने शेख रशीद को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया, आज 2 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना फौज जफर मौज बन गई। शहबाज शरीफ ने 7 मजीद मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिए। काबीना की तादाद 85 तक पहुंच गई। नए नामों में राव जमील, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, हमीद, सोहेल खान, आबिद रसा और मोइन वट्टू शामिल। हुकूमत अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफे की तैयारी। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने अद्वियात महंगी करने की समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दी। सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं लोग मर रहे हैं, विफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाशा देख रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज आटा महंगा और मौत सस्ती है। कराची के इलाके जमशेद रोड पर घर में गैस सिलेंडर फट गया, धमाके से घर में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने से खवातीन, बच्चे समेत 5 अफराद झुलस गए, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्किया में ज़लज़ले से जाँ-बहक अफराद की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई, 50,000 के करीब जख्मी, हज़ारों इमारतें तबाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती, बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। मुतासरा खानदानों को 10,000 लिरा दिए जाएंगे। शाम में 3000 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे, बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। नया स्पेल जुमे तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में सर्दी का जोर खत्म। PSL सीजन 8 की तैयारियां फाइनल। ट्रॉफी की रुनमाई आज होगी। बोर्ड का इफ्तिताही तकरीब यादगार और मुनफरिद बनाने का फैसला। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। इवेंट 13 फरवरी से अपना रंग जमाएगा। ऑलराउंडर शादाब खान की रावलपिंडी में मेहंदी की तकरीब। हसन अली की अहलिया सामिया ने शादाब खान को हार पहनाया। शादाब की बारात आज और वलीमा जुमे को होगा। शादाब खान का निकाह सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ है। और फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। सहराए चौलिस्तान में इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। आज से आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा। 150 से ज्यादा रेसर्स के दरमियान 500 किलोमीटर ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले मुनक्किद होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।